किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं या उत्पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान दादाभाई नौरोजी ने वित्त वर्ष 1867 से 68 के लिए लगाया था, जिससे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित यानी 1991 में किया गया। नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महालोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। डीआर गाडगिल एवं वी के एन वी राव इस समिति के सदस्य थे। आपका साइमन कुजनेटस को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, इन्हें इनके लिए वर्ष 1971 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। साधन लागत उत्पादन कारकों साधनों के लागत के योग को साधन लागत कहा जाता है। जैसे भूमि का किराया, पूंजी पर ब्याज, श्रमिक का वेतन एवं उद्यम पर लाभ का योग साधन लागत में सब्सिडी को शामिल किया जाता है। बाजार मूल्य लागत आपका उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय अदा किया जाने वाला मूल्य बाजार मूल्य लागत होता है। बाजार मूल्य बराबर है आपका साधन लागत अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी आपका। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं आपका सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आपका भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, ठीक है। विदेशी क्षेत्र से प्राप्त आय को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। मौद्रिक या चालू मूल्य पर जीडीपी आपका वर्तमान मूल्य पर जीडीपी की गणना मौद्रिक जीडीपी कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम वर्ष 2021-22 की गणना जीडीपी की गणना 2021-22 के मूल्यों पर करें तो मौद्रिक या चालू मूल्य पर जीडीपी प्राप्त होगी आपका, ठीक है। वास्तविक जीडीपी आपका यदि जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। आपका वर्तमान समय में भारत की मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। वास्तविक जीडीपी का चालू मूल्य पर जीडीपी के आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की मुद्रास्फीति के समायोजन से भी प्राप्त किया जा सकता है। जीडीपी अवस्थितिक चालू मूल्य पर प्रदर्शित जीडीपी तथा स्थिर मूल्य पर जीडीपी का अनुपात जीडीपी अवस्थितिक कहलाता है। जीडीपी अवस्थितिक आपका चालू मूल्य पर जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुणे 100 आपका जीडीपी अवस्थितिक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के बदलाव को मापता है। उदाहरण के लिए जीडीपी अवस्थितिक का मान 2 आता है। इसका अर्थ है कि कीमतें आधार वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई। सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जीएनपी कहा जाता है, ठीक है। जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध लागत आय जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होती है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ एक्स नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित आय है आपका, एम विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय आपका, एक्स माइनस एम विदेशों से प्राप्त शुद्ध लागत आय आपका। शुद्ध घरेलू उत्पाद आपका सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। एनडीपी जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास आपका। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है आपका। नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन आपका, ठीक है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय आय बराबर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका। एनएनपी बराबर एनएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी आपका। प्रति व्यक्ति आय आपका किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है आपका। प्रति व्यक्ति आय में आपका बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या बराबर, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को किसी देश के आर्थिक विकास तथा वहाँ के लोगों के रहन सहन स्तर का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है आपका, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय आय आकलन की विधियाँ देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियाँ हैं आपका उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। आपका उत्पादन विधि में आपका इस विधि के अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों की गणना कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय विधि आपका इनकम मेथड में इस विधि के अंतर्गत
किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में लाभ, ब्याज, किराया, मजदूरी एवं वेतन के रूप में अर्जित आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस विधि को साधन लागत विधि भी कहते हैं आपका, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, इस विधि के अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में एक किए गए अंतिम व्यय के योग के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। जहाँ सी को जी डी पी एम पी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ सी कुल अंतिम उपभोग व्यय है, आई कुल निवेश व्यय है, जी सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय है, एक्स आपका निर्यात है आपका, एम आपका आयात है आपका। राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ इस कार्य में सीएसओ की मदद करता है आपका, ठीक है। सीएसओ की मदद करता है आपका। यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ का स्थापना वर्ष 1951 की गई थी। 2019 में सीएसओ एवं एनएसएसओ का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की स्थापना की गई। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में सर्वप्रथम हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है आपका। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2004-5 को संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था। सीएसओ के अनुसार जब आर्थिक वृद्धि को स्थिर साधन लागत पर जीडीपी की जगह स्थिर बाजार मूल्य पर जीडीपी के रूप में मापा जाएगा आपका। जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन के अनुमान के लिए साधन लागत की जगह मूल कीमतों का प्रयोग किया जाएगा आपका। सकल मूल्य वर्धन आपका जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका मूल्य वर्धन को उत्पादन के अंतिम मूल्य में से माध्यमिक वस्तु के उपभोग मूल्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी देश का सकल मूल्यवर्धन जीवीए एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में से माध्यमिक वस्तुओं के उपभोग व्यय को घटाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जीवीए बराबर उत्पादों पर कर माइनस उत्पादों पर सब्सिडी। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग ये होता है, यह एक लेखांकन विधि है जो पर्यावरणीय साधनों को संचालन के वित्तीय परिणामों में शामिल करने का प्रयास करता है। हरित सकल घरेलू उत्पाद आपका ग्रीन जीडीपी, यह सकल घरेलू उत्पाद में से पर्यावरण क्षति और पारिस्थितिक गिरावट की लागत को घटाकर अर्थव्यवस्था के विकास को मापने का एक प्रयास है। पर्यावरणीय कुजनेटस एक पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र का उल्टा उल्टा यू आकार होता है आपका, ठीक है। 1986 में क्लब ऑफ रोम में समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया आपका। अब हमारा है नियोजन।